न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं 5M है, काला स्कूल का इलाका है और न्यू कराची थाना बिलाल कॉलोनी लगता है। यहाँ पे हमारा कब में देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके कि ये बर्फ़ खाना है, कई सालों से यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि मैंने दरख्वास्तें भी दी, रिहायशी इलाका है, यहाँ पे इतनी शदीद इसकी गैस लीक हो रही है, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता कोई, यहाँ पे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदारान यहाँ इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं और ना ही इसका मालिक यहाँ पे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, वाइस चेयरमैन खड़े हुए हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। सर क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौकीर नाम है मेरा, वाइस चेयरमैन UC 5 का हूँ, सेक्टर 5। क्या कहेंगे, तुम्हारे इलाके के अंदर बन रहा था, क्या आप भी पैसे ले रहे हैं चलवा रहे? नहीं, मसला ये है बर्फ़ डिपो की, इसकी कंप्लेंट बहुत पहले से भी आ रही है। पहले भी अमोनिया गैस इसी तरीके से अखराज होती थी, ये तो आसपास के पूरे एरिया मोहल्ला इससे परेशान है। तो हमने लास्ट टाइम भी यही मौका अपनाया था कि भाई इस बर्फ़ डिपो को यहाँ से हटा के इंडस्ट्री एरिया में रखा है, क्योंकि रिहायशी एरिया के अंदर इसकी जो है परमिशन होनी नहीं चाहिए। अभी आपके सामने देखिए ये कंडीशन है, कोई अमला इस तरीके निकल नहीं सकते लोग, और यहाँ के लोग कितने शदीद बीमार, कोई अमला अभी मौजूद नहीं अंदर। अभी हम किससे बात करें कि भाई ये जो हालत हुई हुई है इसका हल क्या होना चाहिए? अमला कोई भी नहीं यहाँ पे, सब भागे में। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि इसको यहाँ से हटा के रिहायशी एरिया से हटा के किसी और एरिया में बर्फ़ डिपो को बनाया जाए। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नईम है और ये बिल्कुल बराबर में ही मेरी रिहाइश है। अभी मैं अपने बच्चों को जो है ना अपनी बहन के घर पे छोड़ कर आया हूँ और मैं अपने घर में अभी दोबारा वापसी नहीं जा सकता। इतनी गैस हो रही है कि आंखों बंद हो रही है, सांस ली नहीं जा रही, ताला नहीं खुलना मेरे से, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने घर में वापसी जा सकूँ। नाज़रीन, यहाँ के रिहायशी हैं 5M के, इनका कहना है कि हम अपने घर नहीं जा सकते हैं और हकीकत में ये माइक में ऐसी बदबू तो नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये बच्चे बड़े सब परेशान हैं, मैं खुद भी यहाँ पे परेशान हूँ क्योंकि कवरेज करना बड़ा मुश्किल हो रही। तो मेरे साथ और एक साहब हैं, आइए पूछते हैं क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? रियाज नाम है भाई। भाई क्या कहेंगे, ये बन रहा है यहाँ पे चल रहा है, भाई साहब जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये खुद ही मालिकान है जो यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको बंद कराया जाए। मालिकान तो हैं, क्या इदारे भी तो हैं इसको वेरीफाई करने के लिए? हाँ, तो इदारों को हम लोग इतला दे रहे हैं कि उन तक रिपोर्ट पहुँचे। ये तीसरी दफ़ा हो रहा है इसी साल के अंदर भाई, और होता रहता है। घर में बच्चे परेशान हैं हमारे बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा इसको आप लोग भी कुछ करें। रिहायशी इलाके के अंदर है तो किसी न किसी को पैसे दे के चला रहे होंगे ना ये? वही हमारी पुलिस ही, और कौन लेती है पैसे? पुलिस के अलावा और भी बहुत से लोग और भी टाउन वाले होंगे, जाहिर है जो जिम्मेदार होंगे ना, जो कंसल्टेदार हैं वही ले रहे होंगे ना। आप ही हम जाके पैसे ले सकते हैं इनसे, तो इसको यहाँ होना नहीं चाहिए। ये तो गवर्नमेंट भाई वगैरह ने आवाम को रोका हुआ है। आप लोग क्या इस पे कुछ एहतजाज करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे ताकि ये यहाँ से हट सके, ताकि लोगों की जान बच सके? सर यहाँ थाने के अंदर एप्लीकेशन लगा दी गई है, 15 काफ़ी लोग कर चुके हैं। मोबाइल खुद नहीं रुक पा रही, पुलिस वाले भी एक इंसान है ना, वो कब तक रुकेंगे? जो यहाँ का अमला है वो होटल पे बैठा हुआ था, वो भाग चुका है। या तो हम इसका तोड़ फोड़ करें, इसका नुकसान करें, हमारे पास तो फिर नुक्से अमन ही रह जाता है, फिर नुकसान। आप देख सकते हैं कि लोग इतने परेशान हैं। इनका कहना है कि जो हमने पुलिस को इतला दी, पुलिस वाले भी इंसान हैं, आखिर वो यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते हैं। मोबाइलें खड़ी हुई लेकिन दूर खड़ी हुई, जो कि वकार साहब का इलाका है, बिलाल कॉलोनी थाने का। ये आप देख सकते हैं उन दरख्वास्तें भी थाने में दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग शदीद परेशान हैं, रोड पे खड़े हुए निकल नहीं सकते। यहाँ पे कई जानें भी जा सकती हैं। आखिर फिर हर पार्टी आएगी, अपने गाने गाएगी, लेकिन जो लोग यहाँ पे नुकसान हो चुका होगा, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? इसको कौन चलवा रहा है रिहायशी इलाकों के अंदर? और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, ये पूरी शदीद पूरे इलाके में गैस फैल चुकी। नाज़रीन देख सकते हैं ये बर्फ़ का डिपो है यहाँ पे करीब में, और ये बर्फ़ वाला बैठा हुआ है, लेकिन आया यहाँ क्यों बैठा, किस तरीके से बैठा, आया इसको सरपरस्ती कौन कर रहा है इसकी? क्योंकि करीब में आपका काम क्या है? ये हमारा नहीं है,
आपका नाम क्या? अभी बैठे हुए? मेरा नाम अफजल है, लेकिन ये भाई, आप यहाँ कैसे बैठे हुए? किस उसमें? ये डिपो, ये मेरी सुनो, ये डिपो किसकी और का है और वो उसका ओनर और है, अलग अलग ओनर है इसके। उनसे कहो तो यहाँ पे आप, हमने बोला है लेकिन वो पता नहीं किधर चले गए वो। तो आपको सही समझते हैं यहाँ पे हो रहा है? हाँ समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? गलत हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं गलत हो रहा है, ये तो समझते हैं गलत हो रहा है। ये मजदूर है और यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बर्फ बेच रहा है, लेकिन इसका कहना है कि मालिक भाग चुके हैं, कोई पता नहीं उनका। और जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि बदबू आ रही है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लोग बड़ा गुस्से में है ताकि उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम इतना शदीद गुस्से में थी, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। अब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। फायर ब्रिगेड वाले कैसे इसको सही करेंगे, क्या करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि फायर ब्रिगेड के जो हमला आया हुआ है वो क्या कार्रवाई करता है, कैसे इसको कंट्रोल में करेगा, तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आइए चलता हूँ। कि लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए जब तक इसकी गैस से खराज हो, वरना ये है कि इससे लोग मुतासिर हो सकते हैं। देखिए, आपका एक काम है आग बुझाना और इस चीज़ को कंट्रोल करना, इससे कितनी बीमारी फैल सकती है? बीमारी नहीं, ये असल में गैस ऐसी होती है कि अगर ये आपके दिमाग में चढ़ जाए तो आप फौरी एक्सपायरी हो जाती है। अच्छा जी, यानी इतना खतरनाक है, बंदा एक्सपायर हो सकता है? ये एक्सपायर हो जाता है बंदा। हम बगैर किसी साजो सामान के अंदर नहीं घुसते। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ से सबको दूर हटा लें? इससे लोगों को दूर रखा मैं जाए। अपने घर को, बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? आप सही कह रहे हैं। मैं सामने रिहायशी हूँ, ये रहा मेरा घर। हम आपका मैं अपने बच्चों को और घर को कहाँ लेके जाऊँ? मैं एक कमरे में 3-3 पंखे लगाए, 3 घंटे की लोड शेडिंग है। जितनी कवरिंग कर सकता हूँ जनरेटर चला के, गैस की भी लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग वैसे भी है। मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, मुझे इतना जवाब दे दो बस। सर आप सही कह रहे हैं, हम तो आपके खादिम हैं। हम इसको आदि में तो इसको बंद करवा दें बस। आपके मार्क्स का है, बस बच्चों को लेके जाऊँ। इधर देखिए, ये मेरा घर, ये रहा। मालगन भागे हुए, मालगन कहाँ गए हुए? अब आपको फायर ब्रिगेड है ना, तो फिर इसको हमको अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं ना। बाद में हमें नहीं मालूम उसके इंस्ट्रूमेंट कहाँ ये होते हैं। घर वालों कहाँ लेके जाए, फैमिलीज को, ये फैमिलीज को कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? मालिक बुझाना लोगों को रेस्क्यू करना। अगर आप बताएंगे मेरा बिल्कुल पड़ोस में घरेगा, आप सही कह रहे हैं। बताएं कि आप इसको कोई फिलहाल मरने से बेहतर तो ये ना कि पहले उनको दूर किया जाए, लोगों को निकाला जाए ताकि बड़े किसी हादसे से बचा जा सके। घर वालों को कैसे लेके अब ये बहस और तहमीज का वक्त तो नहीं है ना भाई? बहुत। 18 गली के घर वालों को कहाँ लेके जाए? 18 गली हवा यहाँ की है, हवा यहाँ की है, 18 घर है। मैं फैमिली को कैंप दे, हमें कोई कैंप दे। आग लग जाती है तो उस सूरत में क्या घर में ही रहेंगे, घर वाले बाहर नहीं निकलेंगे? तो अभी क्या करें हम लोग? मजबूरी है कि अलग गैस है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। उनका कहना कि मेरे पास कोई ऐसे हालात नहीं है ताकि मैं वहाँ जा सकूँ अंदर और इसको कंट्रोल। और इनका ये भी कहना है कि ये इतनी खतरनाक ये है, अगर ये दिमाग में बजा तो बंदा एक्सपायर भी हो सकता है, ये इतनी खतरनाक ये कहना है फायर ब्रिगेड के लोगों का। लेकिन पुलिस भी अपनी जगह पे खड़ी हुई परेशान है और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता इसके बाल कहाँ हैं जो मैं बंद कर सकूँ। आप देख सकते हैं पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है यहाँ पे बहुत शदीद, और पुलिस भी आ चुकी है। लेकिन कंट्रोल कैसे करेगा, कौन करेगा, कुछ नहीं पता। खवातीन हैं, बच्चे हैं, कि इसमें कोई बाल हमें नहीं पता कि कहाँ पे बाल है, वो कैसे रोक- मालकान को बुलाएं, कोई इसका हल तो निकाले ना। देखें ये भरपूर पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है, भरपूर कर रही है, लेकिन ये है कि ये बंद कर दिया जाए। हम चाहते हैं बच्चे ज़्यादा हसास और उनके फेफड़े, किसको बाल किसको पता है? पुलिस हमारा साथ दे रही है। इनके मालकान का है, मालकान का है इनके। तो पता नहीं। अब ये इतना शोर शराबा हो रहा है, इतने लोग जमा है। देखो बात ये है कि मालकान अगर राब्ता कर रहे हैं, हमारे पास तो नंबर नहीं है और जो काम करने वाले वो मौजूद नहीं है। सबसे परेशान है मालकान को। अभी हम भी आपके साथ खड़े हैं ना, आपसे पहले हम खड़े हैं। हम 2 घंटे 3 घंटे से आपके पास खड़े हैं। जो मुतलका काम है जिसका वो आएगा वही करेगा। उनको इन्फॉर्म किया जाए। गैस की गाड़ी आ रही है, देखते क्या करती है वो। अल्लाह मालिक आ रही है। जी नाज़रीन, का कहना है कि गैस की गाड़ी भी आ रही जो इसको कंट्रोल करे, लेकिन मालिक का अभी तक कोई पता नहीं। पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ, पूरा इलाका खड़ा हुआ, रोड ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन वो इसका मालिक का अभी तक कोई पता नहीं। उसने लावारिस छोड़ा हुआ है, आखिर इसका क्या होगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस भी खड़ी हुई, पुलिस भी मजबूर है कि कैसे इसको कंट्रोल करूंगा। आखिर वो इंतजार कर रहे हैं कि आया गैस खत्म हो जाए, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाए। और जबकि पुलिस को भी चाहिए इसको यहाँ से बंद कराएं। इलाके के लोग शदीद गुस्से में हैं ताकि यहाँ पे कोई जानी नुकसान ना हो जाए। जी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।